किसी ने अपने पैर खोए तो कोई चारपाई पर है, किसी की पत्नी छोड़कर चली गई तो किसी की जवानी छूट गई। जी हां, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में ये सब बातें सामने आई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के 250 गांव में जहां पानी सिर्फ पीने की चीज नहीं बल्कि जानलेवा बन चुका है। ये कहानी है उन हजारों लोगों की जिनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। सोनभद्र के इस गांव के लोग फ्लोराइड, आर्सेनिक और हैवी मेटल वाले पानी को पीने को मजबूर हैं। ये पानी उनकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हुआ है। कई लोगों ने अपने पैरों की ताकत खो दी है, कई लोग सिर्फ चारपाई के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ की जवानी इसी जहरीले पानी की वजह से चली गई तो किसी की पत्नी ने उनसे दूरी बना ली है। ये केवल व्यक्तिगत दुख नहीं है बल्कि पूरे इलाके की त्रासदी है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि 5 साल पहले जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी। उस समय कहा गया था कि इस मिशन के तहत हर गांव को साफ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन आज सोनभद्र के 250 से अधिक गांव में लोग अभी भी जहरीले पानी पीने को मजबूर हैं। कागजों में काम पूरा हो चुका है, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। जब इस पूरे मामले को लेकर दैनिक भास्कर ने पड़ताल की तो इस दौरान लोगों से बात हुई। एक व्यक्ति कहता है, हमने कई बार अधिकारियों को बताया, कई बार शिकायत की, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। पानी पीते ही शरीर में दर्द शुरू हो जाता है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और बुजुर्ग तो मुश्किल से चल पाते हैं। एक महिला बताती है, मेरे पति को नौकरी के लिए शहर जाना पड़ा, घर में सिर्फ हम बच्चे और बूढ़े रह गए, रोज पानी पीकर बीमार पड़ जाते हैं, कभी कभी तो लगता है कि जीना मुश्किल हो गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जब सोनभद्र जिले के स्वास्थ्य केंद्र और स्थानीय अधिकारियों से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य समस्याओं का मुख्य कारण पानी है, लेकिन इसे ठीक करने के लिए अभी तक पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। जल जीवन मिशन का दावा था कि हर घर तक सुरक्षित पानी पहुंचाएंगे, स्वच्छ पानी हर घर पहुंचेगा, लेकिन आज के हालात ये दिखाते हैं कि इस मिशन की वास्तविकता और कागजों की कहानी में गहरा अंतर है। लोग अब भी जहरीले पानी पीने के लिए मजबूर हैं और उनकी बीमारियों में हर साल वृद्धि हो रही है। गांव के बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, लेकिन उनके शरीर में धीरे धीरे जहरीले तत्व जमा हो रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि फ्लोराइड और आर्सेनिक से होने वाली बीमारियां समय के साथ गंभीर हो सकती है। हड्डियों और दांतों की समस्याएं, त्वचा रोग, यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियां भी आम हो रही है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बार उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को इस पानी की समस्या को बता चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिलता है। कहते हैं जल जीवन मिशन पूरी तरह लागू हो गया है, लेकिन हकीकत में लोग अभी भी जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जब इस पूरे मामले को लेकर स्कूल का दौरा किया गया तो बच्चों के चेहरों पर थकावट और कमजोरी साफ दिख रही थी। शिक्षक बताते हैं कि कई बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं क्योंकि बीमारियों की वजह से स्कूल नहीं आ पाते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पहले पानी साफ था, लोग स्वस्थ रहते थे, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं। खेतों की सिंचाई भी इसी पानी से होती है और फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। इसका असर गांव की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। इस पूरे इलाके की कहानी सिर्फ सोनभद्र तक सीमित नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश और देश के कई हिस्सों में पानी की समस्या और सरकारी योजना के निष्फल होने की उदाहरण पेश करती है। दैनिक भास्कर के मुताबिक जब अधिकारियों से जवाब मांगा कि क्यों 5 साल के बाद भी पानी साफ नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि कार्रवाई चल रही है, लेकिन जमीन पर बदलाव नहीं दिख रहे हैं। कागजों पर काम पूरा बताया गया, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। इस पूरे मामले में सबसे दर्दनाक बात यह है कि लोग अब भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। गांव के लोग चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए और उनकी जिंदगी को बचाया जाए। सोनभद्र की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि विकास की योजनाएं केवल कागजों में पूरी नहीं होती, बल्कि असली बदलाव तब आता है जब हर गांव, हर व्यक्ति तक सही तरीके से मदद पहुंचे। सोनभद्र के लोग अभी भी उम्मीद की किरण पर जीवित है। उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई सरकारी योजना हर व्यक्ति तक सही ढंग से पहुंच रही है? क्या अब कोई बदलाव आएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।